हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हमारे स्टे यूट्यूब टेक चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हार्स पावर एचपी जो होता है उसका मोटर की जो कैपेसिटी होती है एचपी या किलोवाट में होती है, तो वो मोटर कितना करंट लेगी और उसका करंट कैसे निकालेगा उसके बारे में आपको हम आज बताने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट कि एचपी को करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है कि एचपी हार्स पावर को करंट में कैसे करते हैं। तो सपोज करो हमारे पास मोटर है, मोटर 10 एचपी की है। अब इस 10 एचपी की मोटर को कितना लोड दिया जाए या कितना जो एम्पियर उसका करंट होता है, कितना करंट जाना चाहिए जिससे मोटर हमारी वर्न आउट नहीं हो, जले नहीं, तो सेफ रहे। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि करंट को I इक्वल टू P डिवाइड बाई √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू ये इफिशियंसी। तो मोटर में तीन चीज़, आपको मोटर का एचपी पता है, और मोटर का अगर 3 फेज है, एक 3 फेज होता है और एक सिंगल फेज होता है। जो 3 फेज होता है उसको मालूम है वोल्टेज इक्वल टू होता है 415 वोल्ट। ठीक है, अब अगर सिंगल फेज है तो उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। ओके, तो हम 3 फेज का निकालते हैं पहले, 3 फेज का। और जो 3 फेज का कमर्शियल रहता है तो कमर्शियल की इफिशियंसी कितनी रहती है, इफिशियंसी होती है अप्रॉक्स जो है 85%। 85% उसकी इफिशियंसी रहती है, और 85% इट मीन्स 0.85। ओके, और P इक्वल टू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर इक्वल टू 0.80। तो अब हमारे पास पता है कि हमको मोटर का हमारे क्या है कि 10 एचपी की मोटर है, हमको इसका करंट निकालना है कि करंट कितना मोटर लेगी है, जिससे कि हमारा जो भी है कि उसके ऊपर करंट नहीं आना चाहिए। उसके ऊपर करंट जाएगा तो मोटर ट्रिप होगी या मोटर जल जाएगी। तो अब हम निकालते हैं, और हमको ये भी पता होता है कि ये जो मोटर का है वाट कितने वाट होता है, एक एचपी 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट। ये 746 वाट होता है, या इसी को कह सकते हैं कि 0.746 किलोवाट। ठीक है, और मेरा ये किलोवाट में है। 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट होता है। हमको निकालना है आई, तो पावर या वाट जो बोलते हैं, पावर कितना हमारा 746 है। अब हम इसको रख देते हैं यहाँ पे, करंट इक्वल टू 746 डिवाइड बाई √3 इंटू वोल्टेज कितना है 415 इंटू पावर फैक्टर कितना है 0.80 इंटू इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना है 0.85 इंटू 0.85। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो आंसर आएगा, ये √3 का वैल्यू निकालो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, 0.8 मल्टीप्लाई करो, 0.85 मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा आ जाएगा I इक्वल टू आएगा हमारा 14.50 एम्पियर। मतलब इसका मतलब है कि अगर 10 एचपी की मोटर है तो मैक्सिमम 14.5 एम्पियर लोड जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जा रही है मोटर आपकी गर्म होगी, जल जाएगी या फिर ट्रिप हो जाएगी। इसीलिए फिर उसका जो क्या होता है, जो एमसीबी सेट करेंगे तो उसका मैक्सिमम जो है 14 के अंदर ही सेट करते हैं कि 14 एम्पियर करंट ले रही, इट मीन्स मोटर इज ओके फाइन। अगर आपका 14-15 एम्पियर से ऊपर लोड ले रही, इसका मतलब मोटर पे लोड ज़्यादा आ रहा है, उसकी वाइंडिंग जलेगी या कुछ प्रॉब्लम होगा। और दूसरा आपको एक हम थंब रूल बताने वाले हैं, एक थंब रूल भी होता है। ये तो हो गया आपका फार्मूले से निकालने का। सेकेंडली थंब रूल क्या है, थंब रूल में है कि अगर आपका कोई भी एचपी है उसका अप्रॉक्स 1.5 टाइम्स आपका अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना करंट लेना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर हमारा जो है 10 एचपी है इंटू 1.5 कितना हो गया
15 अप्रॉक्सीमेट 15 एम्पियर। अभी ये हमारा 14.5 कैलकुलेशन से आ रहा है, जो थंब रूल है वो 15 एम्पियर आ रहा था। इट मीन्स 15 एम्पियर तक के ऊपर लोड हमारा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अगर तब हमारी मोटर सेफ है। ऐसे अगर 20 एचपी है तो आप इससे अगर फार्मूला से निकालेंगे, इसका आएगा आपका 30.50 एम्पियर, 30.50 एम्पियर आएगा, ठीक है। और थंब रूल से निकालेंगे, थंब रूल से आएगा तो 20 इंटू 1.50 इक्वल टू 30 एम्पियर। ये नॉर्मली लोग देखते हैं कितने एचपी की मोटर है, उसको 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई किया, जितना आ रहा है उससे ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए मोटर में। एक तो आपको हमने बता दिया कि आप कैसे फार्मूले से कैसे निकालेंगे। सेकेंडली अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो आप एक याद रखिए थंब रूल से जो भी एचपी है उसका 1.5 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आता है उतना एम्पियर करंट मैक्सिमम रहेगा। उससे ज़्यादा अगर करंट जा रहा है इट मीन्स मोटर आपका जो है गर्म होगी, वाइंडिंग जलेगी या कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट में फिर आपको वीडियो लेके आते हैं कल। थैंक यू।